हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। हाउ इंडियन मैन आर डिल्यूजनल। तो मुझे फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते एक पोस्ट दिखी थी जिसमें मैं पोस्ट यहाँ लगा रहा हूँ। पोस्ट में लिखा था ग्रीन फ्लैग्स इन गर्ल्स। यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पे सारे के सारे लड़के एग्री कर रहे थे, उनको ऑर्गेजम छूट रहा था और कमेंट्स में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी बिटवीन द टिपिकल इंडिपेंडेंट वुमेन और फिर वुमेन वाली जो टिपिकल लड़ाई चलती है। ठीक है, अब तुमको वीडियो से लग रहा होगा सारे के सारे पॉइंट से मैं डिसएग्री करूंगा। नहीं, 50-50% थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है। ठीक है, इस चीज़ को हम काफ़ी रैशनली टैकल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो सेंस बनाती हैं इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पे कुछ 13 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स हैं। तो वीडियो को मैं ऐसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांट रहा हूँ। दैट इज़ 6 पॉइंट्स अभी कवर कर रहा हूँ, 7 बाद में करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। तो पार्ट 1 अभी मैं बना रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों ने जो अपना दिमाग ख़राब कर लिया है इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल कर करके, उसको मैं केटर कर सकूं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि जितना स्पेसिफिक हो पाऊँ मैं बता पाऊँ। बहुत प्यारे पॉइंट्स है बाय द वे, थोड़ा तुमको एक विजन दे देगा लाइफ में, स्पेशली लड़कियों को भी बाय द वे। ठीक है, दोनों लड़का लड़की को। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है, बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जितना मुझे लगता है कि जो इंटरनेट पे काफ़ी लोग बात नहीं करते। आई गेस श्वेता टॉक्स अबाउट दिस, बट वैसे जनरली लोग बात नहीं करते, इस चीज़ को कभी बोला नहीं जाता है। वो पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं काफ़ी इसमें, तो लेट्स गेट इनटू वीडियो। तो पहला ग्रीन फ्लैग यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि लड़की वर्जिन होनी चाहिए। वेल, आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू। दिक्कत ये है कि ना, जिस सोसाइटी में हम अभी रह रहे हैं ना, यहाँ पे लोग ज़्यादा एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। अब था क्या कि 1990s ले लो, 1980s, पुराने टाइम जो भी हैं, ठीक है, तब क्या होता था कि लोग ज़्यादातर लेडीज़ स्पेशली वो घर में घुसी रहती थी काफ़ी ज़्यादा, और ऑब्वियसली एम्पावरमेंट वाला एक फेज़ नहीं था वो। आजकल क्या है, लेडीज़ आर आउट देयर एंड दे आर वर्किंग, राइट। तो पहली बात तो दे आर मीटिंग विद बॉयज़। ठीक है, सो ये जो अपने मन में डिल्यूजन आपने पाल रखा है कि लड़की नहीं मिलेगी किससे, आप इस चीज़ से तो बाहर निकल जाओ, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा ये होता है कि बहुत ही कम चांसेस हैं मिलने के। अभी की बात बता रहा हूँ, इस करंट सिनेरियो में जैसा चल रहा है आजकल हिसाब, मुझे नहीं लगता यू विल गेट अ वर्जिन वाइफ, गर्लफ्रेंड, वट एवर यू वांट, नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आजकल पहली बात लड़कियों के पास इतने आजकल ऑप्शंस हैं एंड दे कैन गो फॉर अ बेटर बॉय देन यू और बेटर बॉय इन जनरल, और इवन दे हैव चॉइस। क्या पता बुरे में भी जाए, उनका मर्जी ना, जैसे भी जाए तो कहीं। एक और चीज़ ये आती है कि ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना, ये लड़कों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, डोंट बी वन वुमेन मैन। नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से डोंट बी अ वन वुमेन मैन? आई मीन कि अपनी ज़िंदगी ऐसी मत सोचना है कि मैं एक बार एक लड़की से मिलूँगा, प्यार मुझे एक बार होएगा और मैं उससे शादी कर लूँगा, या फिर मैं एक लड़की से ही शादी करूँगा, अगर आपकी अरेंज भी होती है कभी, तो मैं उस लड़की से शादी करूँगा और उसी को मैं अपनी वर्जिनिटी देने की सोचूंगा। थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आजकल के दुनिया के हिसाब से। ठीक है, अगर ऐसा आपने कर लिया तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगे, आई एम टेलिंग यू। व्हाई? बिकॉज व्हाट इफ द गर्ल हैज़ हायर बॉडी काउंट देन यू एंड दैट इज समथिंग लाइक, क्या पता 1-2 रिलेशनशिप में वो रही हो। ठीक है, दिस विल क्रिएट एन इनसिक्योरिटी इन यू, बहुत ज़्यादा। इट विल नेचुरली क्रिएट एन इनसिक्योरिटी एंड मेन आर लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि मेन आर मोर फिजिकल व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, राइट। तो आपके मन में ईगो आएगी, आपके मन में एक खामा की कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी, एक हीन भावना आ जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है ना, वो आपको अवॉइड करनी है जैसे तैसे। इसका एक और डाउन साइड ये है कि वन वुमेन मैन वाला जो एक आइडियल सिनेरियो हम लेके चलते हैं, दिक्कत ये है कि ना दुनिया इतनी आइडियल नहीं है, राइट। दुनिया थोड़ी क्योटिक है। आई एम नॉट सेइंग फक अराउंड कि जाओ और हुकअप्स करो जनरली, या फिर पहले पढ़ो सबको, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, बट एटलीस्ट हैव सम एक्सपीरियंस इन गर्ल्स, टॉक टू गर्ल्स, नो देम, हैव सम फ्रेंड्स अमंग गर्ल्स। ठीक है, क्या पता कहीं ना कहीं तुम्हारा टाँका बैठ जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठ जाए लाइफ में। ठीक है, क्या कहते हैं, रिजेक्शंस झेलो, फ्रेंड जोन झेलो, जो भी है, इवन कुछ भी किसी तरह का है झेलो। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, पता है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लड़कों में मैंने देखा है कि ये मेंटालिटी है दैट उनके लिए वर्जिनिटी बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। ये बड़ी बात है नहीं वर्जिनिटी। ठीक है, तो डोंट बी अ वन वुमेन मैन, लाइफ रुइन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे किसी और बंदे के, उसमें खुश नहीं रह पाओगे लाइफ में। अगली बात ये आती है दैट वुमेन आर वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू हाइडिंग देयर बॉडी काउंट। ठीक है, अगर उन्होंने आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी देख ली
about having a virgin, like you are like looking for a virgin wife, they will surely hide their body count, ठीक है, 1 2 जितना भी हो, ठीक है, I don't care, ठीक है, तो they will surely hide this, और झूठ मिलेगा खामखा, ठीक है। इससे बेटर ये है कि ना तुम भी एक्सपीरियंस लो लाइफ में, उसको भी एक्सपीरियंस लेने दो। देखो भाई, सच्चाई है आजकल ऐसे ही चल रहा है, चाहे तुम जितने भी आइडियल वो बन के देख लो, टाइम कुछ ऐसे चल रहे हैं, आप ना कुछ कर नहीं सकते, एक्सपीरियंस ले लो, दैट्स वे मोर बेटर। मैं ये नहीं कह रहा फक अराउंड करो, फक अराउंड इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, बट रादर गो ऑन डेट्स एंड लुक फॉर न्यू रिलेशनशिप्स इन गर्ल्स, ठीक है। एंड भाई अगर वो भी ले रहे हो तो तुम भी करो ना, साफ सीधी सी बात है। मैं भी उस चीज़ पे दोबारा आ रहा हूँ, अगर तुम वन वुमेन मैन वाली मेंटालिटी रखोगे, बहुत हताशा फील होएगी बाद में। अगर गलती से, जो चांसेस ज़्यादा हैं बाय द वे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर उसने हाइड करा तुमसे बॉडी काउंट, अगर उसका ज़्यादा निकला, तुम खुद ही इनसिक्योर हो जाओगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर तुमको फ़र्क नहीं पड़ता है देन दैट्स अ ग्रेट थिंग। मैं सच बताऊं, अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो ठीक है, बढ़िया बात है। बाकी वाले इंसान भी मत बनना कि जो खुद मैंने जैसे रोडीज़ के ऑडिशन में काफ़ी बार देखा है, जब रघु या राजीव उनसे पूछते हैं कि तुम वर्जिनिटी ले सकते हो क्या, पर तुम्हें क्या वर्जिन चाहिए, वो कहते हैं हाँ हमें तो वर्जिन चाहिए, और तुम वर्जिन हो, नहीं हम वर्जिन नहीं है, तो वाले चूतिए में मत बनना, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये इक्वल बैलेंस है, बहुत सोच समझ की बातें बोली हैं, ठीक है। इसको ना खामखा ना वो रैशनलाइज कर रहा हूँ, इसको खामखा एक्सट्रीम में मत ले जाना कि मैं इसकी साइड ज़्यादा ले रहा हूँ, उसकी साइड ज़्यादा ले रहा हूँ। ध्यान से सोचना बातों को, ठीक है। अगला ग्रीन फ्लैग इन्होंने मेंशन करा है दैट अ गर्ल विच हैज़ नो पास्ट। पहले ही बोल चुका हूँ, इम्पॉसिबल है 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंगली, बहुत इम्पॉसिबल है। मिलने को मिल जाएगा, ठीक है, फिर कमेंट्स में आ जाओगे कि आई एम वन ऑफ दोस, आई एम वन ऑफ दोस। डोंट डू दैट। आई एम स्पीकिंग अबाउट जनरल और द मास, मैं जनरल रियलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मत आया करो, मत लड़ा करो ना मेरे से खामखा, ठीक है। पता है तुमको तुम यूजलेस हो। एंड आगे आता है कि हाँ, एज आई मेंशन, मैंने पहले पॉइंट में करा था कि यार people are meeting each other these days, ठीक है, from social media, co-education, and girls are getting into masculine roles these days also, ठीक है। ऑफिस में आजकल बहुत इक्वली हो गया, आजकल इक्वल ले लो, जैसे भी ले लो, मतलब गर्ल्स आर इनटू दीज कॉर्पोरेट जॉब्स, हर जॉब्स में है वो, ठीक है। को एजुकेशन बता दिया, ये बोल दिया, डेटिंग ऐप्स बता दिया, फिर मैंने कॉलेज हो गया, हर जगह लोग मिल रहे हैं, तो हर एक का एक दो कहीं ना कहीं तो रहेगा, भाग नहीं सकते, ये थोड़ी रियलिटी है, भाग नहीं सकते इस चीज़ से, ठीक है। और चौथा मैंने ये बोला था कि गर्ल्स कैन ईजिली हाइड देयर बॉडी काउंट इफ़ दे सेंस एन इनसिक्योरिटी इन यू। तो या आई एम टेलिंग यू दैट, ठीक है। मैं एक चीज़ बताऊँ, बॉडी काउंट का क्या है, बॉडी काउंट का हिसाब जो है ना, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट डेफिनेशन फॉर अ मैन एंड इट इज़ अ वेरी डिफरेंट डेफिनेशन फॉर अ वुमेन, ठीक है। लड़के चौड़ते हैं बॉडी काउंट पे, कभी नोट करना, ठीक है। लड़के बहुत चौड़ते हैं कि हम तो 5 6 20 25, ठीक है। गर्ल्स डोंट डू दैट, देयर इज अ डिफरेंस। इसके सोचना इस बारे में क्यों है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इफ़ यू हैव नोटिस दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम क्या सोचते हो, ऐसा क्यों है, एंड वील हैव अ डिस्कोर्स ऑन दिस। इसी बात पे मैं एक टिप देना चाहूँगा। देखो, पास्ट तो तुम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, बट ऑलवेज चेक फॉर दी पैटर्न शी वॉज हैविंग इन हर पास्ट रिलेशनशिप, ठीक है। जैसी उसकी पुरानी वाली रिलेशनशिप एंड हुई है, चांसेस आर मोर कि तुम्हारा अगर ब्रेकअप हो उससे, तुम्हारे चांसेस बहुत हाईली हैं तुम उसी टर्म्स पे उससे एंड करोगे जैसे उसकी पहली हुई थी, ठीक है। पीपल रिपीट, दैट्स द होल पॉइंट। पीपल यूजुअली डोंट चेंज। चेक हाउ ऑफ्टन दे जम्प फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। पहला मैंने बताया कि उसका पास्ट कैसा रहा, मतलब उसकी जो पुरानी रिलेशनशिप थी वो कैसे एंड हुई। दूसरा, चेक हाउ ऑफ्टन शी जम्प फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर, ठीक है। तीसरा आता है कि चेक द पैटर्न ऑफ मेन दैट शी डेटेड। नाउ क्या पता है ऐसा हो कि तुम निकले कहीं के मिडिल क्लास, ठीक है, और उसने डेट करा होगा कहीं अमीरजादे को, ठीक है। अब क्या होगा कि तुम कंपेयर करे जाओगे कहीं ना कहीं, अगर तुम्हारे में इनएडिक्वेसी होगी, जो होगी ऑब्वियसली, तुम अगर मिडिल क्लास से हो तो तुम कंपेयर करे जाओगे कहीं ना कहीं चीज़ों पे। ध्यान रखना, तो हमेशा उन लॉन्डो का भी पैटर्न देखना। लुक फॉर द पैटर्न इन द मेन दैट शी डेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो देखना उनका क्या पैटर्न था, वो किस बैकग्राउंड से आते थे, वो कहाँ से आते थे। अगर तुम्हें अपनी मेंटल सेनिटी चाहिए तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट उन्होंने लिखा है अ वुमेन हु कैन कुक। ये तो मैं कहूँगा दोनों को आनी चाहिए, ठीक है। रोटी सब्जी काटना, काफ़ी लड़कों को मैंने देखा उनको सब्जी काटना नहीं आता, ठीक है। सब्जी काटना, बनाना बेसिक सब्जी, मतलब कहने का मतलब है
कि जी लो जिस खाने पे ना वो बनाना तो आ जाना चाहिए। मैं गोरमे की बात नहीं कर रही कि शाही पनीर और कढ़ाई पनीर बनाने पे लगे हो, चापे बनाने पे लगे हो, ठीक है। बेसिक खाना रोटी मेरे ख्याल से हर एक को आनी चाहिए बनानी, सिंपल सिंपल हो, मैगी और चाय की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। हर एक को आनी चाहिए। अब क्या है ना कि जिस दौर में अभी हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे वुमेन आर ऑल्सो वर्किंग, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम घर आओगे तो तुम्हें पकवान मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें कुक करना आना चाहिए, ठीक है। क्या पता रख लो मेड रख, देखो हाँ एक और चीज़ है, मेड रखना है तो रख लो, बट दिक्कत ये है ना मेड एक्सपेंसिव हो रही है बहुत टाइम टू टाइम। अगर तुमने नोट नहीं करा हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। मेरे को लगता है कि क्या पता शायद इसका एक ऐप भी आने लग जाए, मेरे को पता नहीं, शायद मेरा दोस्त बता रहा था कि है भी कोई इसका ऐप। क्योंकि देखो जहाँ पे तुम मिस आउट करोगे ना, ये इकोनॉमी तुम्हारा फ़ायदा उठा लेगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फ़ायदा यही है। तुमको नीचे जाने में दिक्कत हो रही थी, क्या कहते हैं, चीज़ें लाने में, ग्रोसरी की, तो उन्होंने ब्लिंकिट लिया है। ब्लिंकिट ले भाई, ब्लिंकिट ले, स्विगी इंस्टामार्ट ले। तुमको दोस्त को घर जाने में दिक्कत हो रही थी कि जैकेट रह गई है उसके घर पे, तो उसने स्विगी जी ने निकाल दिया। तो जहाँ पे तुम्हारी इनसिक्योरिटीज और डिपेंडेंसी आ रही है, वहाँ पे कैपिटलाइजेशन तो आ ही जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कैपिटलाइजेशन बिकॉज महंगा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग पॉकेट पे भारी पड़ता है, ठीक है। ध्यान से सोचोगे, ध्यान से खर्चे निकालोगे, पता लग जाएगा कि बहुत महंगा। और दूसरा ये कि ऐसी चीज़ें ना तुमको और खर्चा करने पे मजबूर करती हैं। बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं जहाँ पे ये जो ब्लिंकिट और ये जो ग्रोसरी स्टोर्स वाली ऐप है, इनका बताते हैं कि कैसे ये तुमको और एक्स्ट्रा स्पेंड करने पे मजबूर करते हैं। इवन सेम गोज विद योर क्रेडिट कार्ड। पर यार मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि डिपेंडेंसी आ जाती है, डिपेंडेंसी को हटा लो लाइफ से तो थोड़ी लाइफ ईजी रहेगी। इसलिए दोनों को कुक करना आना चाहिए। आई वोंट से कि ओनली गर्ल शुड नो हाउ टू कुक, दोनों को करना आना चाहिए। अगला ग्रीन फ्लैग इन्होंने बोला है डज ऑल हाउस होल्ड कोर्स। आई डिसएग्री, दोनों को आना चाहिए, सिमिलर टू पिछले वाला पॉइंट, ठीक है। दोनों को बिल्कुल आना चाहिए, वरना यार फिर आप मैन चाइल्ड हो। टू दी फेलो मैन आई एम सेइंग, आप मैन चाइल्ड हो, फिर आप बच्चे हो टेक्निकली, ठीक है। फिर झाड़ू करना नहीं आता, वो करना नहीं आता। तो मेरे ख्याल से आजकल थोड़े लड़के कर भी रहे हैं, तो कर लो, जो नहीं कर रहे हो सुन लो, ठीक है। इसमें क्या बताने, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये बात। बाकी अगर आपको बाई रखनी है रख लो, पर बाई रखना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, मुझे लग रहा है आगे वाले टाइम पे बहुत महंगी होने वाली है। मुझे लग रहा है ये बाई जो मैंने पिछले में भी बात कर रहा था कि ये कैपिटलाइजेशन होने वाली है, बाई पे तो आने लग गई हैं आप। मुझे को अब भी याद है, मेरे दोस्त ने बताया था कि कहीं पे उसकी कोई जान पहचान यूज़ करती है, वो बाइक की ऐप यूज़ करती है। और यूएस वाला सिस्टम हो जाएगा मुझे लगता है आगे, कि जैसे तुम पर आवर के हिसाब से वहाँ पे खर्चे होते हैं ना, तो तुम नंगे हो जाओगे अगर तुमने बाइक का खर्चा उठाया तो। इन फ्यूचर बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाउस होल्ड कोर्स करना स्टार्ट कर दो, हो जाएगी सर लाइफ सॉर्टेड। इतना कुछ समझाने वाली है नहीं बात इसमें। अगला ग्रीन फ्लैग इन्होंने बोला है टेक्स केयर ऑफ द फैमिली। 100% यस, द गर्ल शुड टेक केयर ऑफ द फैमिली, ऑफ हर सेल्फ ऑल्सो, उसकी जो खुद की फैमिली है और जिस घर में वो जाने वाली है उस पर भी, शादी के बाद भी, ठीक है, जैसा भी हो, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ आजकल थोड़ा ये फैमिली वैल्यूज थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं समहाउ। डिटेल्ड वीडियो है थोड़ी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि क्यों डिक्रीज हो रही है आजकल फैमिली वैल्यूज। पर एक चीज़ बता सकता हूँ कि आपको पैटर्न देखना है इस चीज़ में कि आपकी जो गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी कोई है वो कैसे ट्रीट करती है अपनी फैमिली को, या फिर उसकी बॉन्डिंग कितनी है फैमिली के साथ, उसकी अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। जो वहाँ पे होगी बॉन्डिंग जो सेम है वो ट्रांसलेट आपकी खुद की फैमिली में होएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगला मैं जेनजी के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी कोई तुम्हारे सिग्निफिकेंट अदर है, शादी करने का प्लान बना रहे हो आगे, तो ध्यान रखना कि वो लड़का लड़की जो भी कोई है वो अपने माँ बाप की ज़्यादा छोटी छोटी बातें मतलब शेयर करे, तुम उनसे शेयर ना करे, या फिर मतलब बेसिकली पपेट ना हो। कहने का मतलब ये है, ठीक है। लड़कियों का ज़्यादातर देखा है मैंने, अगर ये हुआ केस, क्योंकि होता क्या है ना आजकल थोड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं निकल रही। स्ट्रॉन्ग वुमेन कहने का मतलब ऐसा है कि उस लाइक कॉन्फिडेंट इन हर फेमिनिटी ऑल्सो एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड, वो वाली नहीं निकल रही हैं, ठीक है। सो दैट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर ऐसा होता है ना तो देन दे लिसन टू देयर मदर्स। द थिंग इज जब ये होने लगता है ना तो एक तीसरा पर्सपेक्टिव आने लगता है रिलेशनशिप में। जब वो तीसरा पर्सपेक्टिव आता है ना, क्योंकि देखो लड़की की कोई ओपिनियन नहीं होगा फिर, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, दैट्स द रियलिटी। तो तीसरा पर्सपेक्टिव जो रिलेशनशिप में आएगा ना, रिलेशनशिप डामाडोल होगी, क्योंकि लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उसकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, जो बोल रहा है, जो वो बोल रही है वो अपनी माँ का कॉपी कर रही है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। सेम गोज लड़का ऑल्सो, इफ अ गाय इज मामाज बॉय ना, वेरी वेरी मेजर रेड फ्लैग, वेरी मेजर रेड फ्लैग इफ अ गाय इज अ मामाज बॉय। ध्यान रखना, ठीक है। इस पर मैं काफ़ी आगे वीडियो बना सकता हूँ, बहुत डिटेल टॉपिक है, अभी नहीं बात करते, बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट मेरा फेवरेट है,
विच इज़ women who has no male friends। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वाला है, ठीक है। इसको मैं एडिट करना चाहूँगा। पहली बात तो इसको मैं लिखूँगा नो बडी मेल फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से नो बडी मेल फ्रेंड्स, ठीक है। मैं ये एग्री करता हूँ मेल फ्रेंड्स होने चाहिए। अब मेल फ्रेंड्स देखो, मेल फ्रेंड अलग होता है और मेल बडी फ्रेंड अलग होता है। मेल बडी फ्रेंड कहने का मतलब होता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। अब बेस्ट फ्रेंड कैसे समझोगे, कैसे कि बेस्ट फ्रेंड कैसा है, कितना डिग्री उसका चलता है, कितना डिग्री उसका नहीं चलता। आप ये लगा लो, अगर आपकी बातें रेगुलर तौर पे जा रही हैं तीसरे बंदे पे, रेगुलर तौर पे बता रहा हूँ, सिमिलर चीज़ें जो मैंने पिछले पॉइंट में कवर करा था। तीसरा पर्सपेक्टिव जहाँ रिलेशनशिप में आ रहा है, वहाँ आपका बहुत बड़ा मेजर रेड फ्लैग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो खैर, जहाँ पे आपका तीसरा क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव आ रहा है, दैट इज़ वो अपने बेस्ट फ्रेंड से रोज़ रात को बात करती है। तुमसे बात कर ली, उसके बाद रोज़ रात को उससे बातें कर रही है, दैट इज़ अ वेरी वेरी मेजर रेड फ्लैग। मेल फ्रेंड्स का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप कॉलीग में हो, मेरे कितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं भाई, पर मेरी कोई बड़ी फीमेल फ्रेंड नहीं है। आई हैव मेल बेस्ट फ्रेंड्स बट आई डोंट हैव बड़ी फीमेल या फिर बड़ी आई शुड से फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। आई डोंट हैव दैट। मेल फ्रेंड्स की डेफिनेशन ये होती है जैसे कॉलीग हो गया, ठीक है, क्लासमेट हो गया, या फिर कोई पड़ोसी हो गया कहीं पे, ठीक है। बड़ी मेल फ्रेंड बहुत अलग डेफिनेशन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जो बेसिकली तुम्हारी डिटेल्स रोज़ बरोज़ ना जाएं, ये कहने का मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन्ड हो। सिगमंड फ्रॉइड की एक बात याद आ गई मेरे को, ठीक है। यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड said really great thing about friendship, that is friendship is an art of maintaining distance, that's the whole point। ये ध्यान रखना, ठीक है। दोस्ती बस बाउंड्री का खेल है, लड़का लड़की के बीच में भी और लड़के लड़के के बीच में भी, ठीक है। लड़का लड़का ज़्यादा क्लोज हो गया तो फिर गे हो जाएगा वो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ये ध्यान रखना कि जो उससे ज़्यादा क्लोज हो रहा है, देयर आर ओनली 2 chances, ठीक है। आइदर ही इज़ अ गे गाय, ठीक है, और आइदर ही वॉन्ट्स टू गेट इन हर पैंट्स। आई एम नॉट किडिंग। देयर इज़ अ वीडियो रेफरेंस आई हैव, एक फॉरेन के किसी कॉलेज में उन्होंने करा था, मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ उसकी क्लिप। इस वीडियो में यही होता है कि वो पूछता है कि अगर आपको चांस हो कि इफ़ यू वांट टू स्लीप विद योर बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, वुड यू? गर्ल सेड नो, the boys agreed on that। That's the whole point of the video। This is a very very interesting topic, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाना चाहूँगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स, बता दो, कर दिया करो कमेंट यार। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है क्या कहते हैं कंटेंट बनाने की ज़्यादा, तो कर दिया करो कमेंट एंड कर दूंगा हार्ट रिएक्ट। टेंशन नहीं है कोई इस बात पे, एक्नॉलेज करूँगा मैं, ठीक है। मेरे पास बहुत बैकिंग है इस टॉपिक के पे, बाय द वे बहुत अच्छी बैकिंग्स है। मैं पूरा इस पर इवन बुक लिख सकता हूँ ठीक है। मैंने बहुत लोगों से बात करी है इस बारे में, सो दिस विल रियली हेल्प यू अगर ऐसा आपकी लाइफ में पैटर्न है तो। एक मेल बेस्ट फ्रेंड की ये बात आती है कि ना, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ड्रामा इन योर लाइफ, अननेसेसरी ड्रामा। आई एम टेलिंग यू, अननेसेसरी ड्रामा दोनों के उसमें। बाय द वे, इफ यू आर अ मेल एंड यू हैव अ फीमेल बेस्ट फ्रेंड ना, दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ ड्रामा। मैं बहुत बैकिंग्स दूंगा इसकी, अभी मैं सारा सब कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं मजाक रिगरा नहीं करना मांगता, तभी बोल रहा हूँ कमेंट करके बता दो, ठीक है, इसके बारे में, एंड आई विल मेक अ वीडियो। एक मैं तुमको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। होता क्या है कि मेल बेस्ट फ्रेंड को जैसा वो ट्रीट करती है ना, हाउएवर शी ट्रीट्स, और जितना मैंने देखा है मेल बेस्ट फ्रेंड उनका एक खच्चर होता है, वो खच्चर घोड़ा, वो क्या कहते हैं उसे, घोड़ा खच्चर होता है उनका साइड में, कि हाँ जहाँ ले गए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, whenever a girl is using, actually she is using, but whenever a girl is with male best friend, then वो बंदे का टाइम जा रहा है, रिसोर्सेज जा रहे हैं, फैक्ट है, ठीक है ये। तो however she treats that guy ना, that will translate somehow in your relationship। ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बहुत बार ये देखा है, वो इज्जत नहीं करती। मैंने बहुत मेल फीमेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल जो मैंने देखी हैं वो ऐसे बोलती हैं, हाँ मेरा चूतिया सा बेस्ट फ्रेंड है। होता है ये बहुत बार, ठीक है, बहुत बार होता है, क्या पता। फिर वही एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं करता, मैं जनरल रियलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगला पैटर्न ये देखोगे कि विमेन हु हैव मेल बेस्ट फ्रेंड्स, वो बहुत तेज़ होती हैं, खतरनाक तेज़, बेच के खा जाएंगी तुमको, इतना तेज़ होती हैं, ठीक है। तभी कह रहा हूँ। अगला ग्रीन फ्लैग इन्होंने मेंशन करा है, नो सोशल मीडिया। आई फुल ऑन एग्री ऑन दिस बाय द वे, ठीक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, आजकल ना पैटर्न या पैराडाइम कह लो, पैटर्न व्हाटएवर यू वांट टू से, वो चेंज हो रहा है। पैराडाइम ऑफ व्हाट या पैटर्न किसका चेंज हो रहा है? कंपैरिजन का पैटर्न बहुत गलत तरह से चेंज हो रहा है आजकल। पहले कंपैरिजन होता था गॉसिप्स में,
अमंग्स गर्ल्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अमंग्स गर्ल्स या फिर किसी भी सोशल सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. सो फीमेल्स यूज्ड टू कंपेयर IRL, ठीक है, विदाउट एनी प्रूफ मोस्टली, ठीक है. अब जैसे एग्जांपल उन्होंने बोला कि भाई मैं तो यहाँ गई थी जब मेरा हनीमून था, माय डार्लिंग टुक मी टू मॉलडीव्स, ऐसा, या फिर कुछ और बोल दिया उन्होंने, जैसा भी है, ठीक है, बेसिकली शो ऑफ कर रहे हैं. तो पहले क्या होता था ना, ये चीज़ें सब वोकल थी, पच, ठीक है. अब क्या हो गया, जब से सोशल मीडिया आया है ना, दैट हैज़ बिकम अ सोशल प्रूफ, एंड नॉन वर्बल ऑल्सो एंड वर्बल ऑल्सो, दोनों ही हो गया. आप पहले सुनोगे फिर देखोगे, क्या पता पहले देखो भी फिर सुनोगे. आप जो बोल रही कि मैं तो मॉलडीव्स गई थी, तुमने देखा नहीं इंस्टाग्राम पे, फिर वो जाके इंस्टाग्राम पे देखेगी, ओ फक, तो थे मॉलडीव्स में, समझ रहे हो. सो पीपल यूजुअली बिकम कॉम्पिटिटिव और दे कंपेयर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, ठीक है. अब जैसे लड़कों का कंपैरिजन आता है, करियर पे आ जाता है, फाइनेंस पे आता है, फिजिकल हेल्थ पे आ जाता है, जैसे ताकत वाकत पे आ गया, ठीक है, लड़के ऐसे कंपेयर करते हैं. सो गर्ल्स बॉन्ड on comparison which are related to relationship, wedding, appearance and a lot of other points. When it comes to relationship and wedding, girls compare a lot, ठीक है. होता क्या है कि ये मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ है बाय द वे, ठीक है. वेडिंग इज़ अ pretty big deal for a woman. That's a pretty big deal for a woman in comparison to a man. एक लड़का सस्ते से सूट में आ सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो इतना कुछ खर्च करने को नहीं होएगा रेडी. बट फॉर अ वुमेन ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाती है व्हेन इट कम्स टू वेडिंग. दिस इज़ अ वेरी ट्रू थिंग बाय द वे, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक इंडिया जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा शादियों पे खर्च करते हैं. इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है? इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न ये हो सकता है कि शादी के दिन बहुत ज़्यादा लाइक यू नो अ वुमेन इज़ बेसिकली, और द ब्राइड इज़ the queen for the day, so that obviously makes sense कि आप validate हो रहे हो. और I understand that एक उनके point of view से लड़के को इतना जमता नहीं है, ठीक है. So wedding is a pretty big deal for a woman. वेडिंग उन्हें इतनी पसंद है तो वेडिंग कहाँ पे ट्रांसलेट होती है? सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर्स पे, ठीक है. इन्फ्लुएंसर्स की वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, इट कम्स टू अटायर ऑल्सो, इट कम्स टू ज्वेलरी ऑल्सो, सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर जो मैंने पहले मेंशन कर चुका है, इनकी वेडिंग्स, ठीक है. अभी हुआ क्या था मैं तुम्हें बताता हूँ. कियारा एडवानी सिद्धार्थ का भी शादी हुई थी इनकी, और आलिया की भी हुई थी. फिर उसके बीच में कभी इसकी भी लीक हुई थी, लीक हुई थी आलिया और रणवीर की. फिर उसके बाद रणवीर सिंह और दीपिका का शादी का भी कॉन्फ्लिक्ट करने को दिखाया था, ठीक है. गर्ल्स वर गेटिंग क्रेजी ऑन दिस इन माय नोइंग, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा हो गया थे, लाइक बहुत ज़्यादा सपने देखने लग गए थे कि जो क्या डेस्टिनेशन वेडिंग करी हमने, ये करा वो करा. मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा ओके. देयर आई सॉ वन थिंग कि इनके लिए वेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लड़कों को इतना फर्क नहीं पड़ता है, उनको तुम चड्डी बनियान में शादी करा दो, वो ऐसे लड़के तो ऐसे होते हैं. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? विजिबल डिसएडवांटेज है कि आप यूनिट्स सेट कर रहे हो अपनी लाइफ में ऑफ बीइंग दैट डेस्टिनेशन वेडिंग आसान होती है, कितना पैसा लाता है उसमें, अटायर, ज्वेलरी, फलाना ढिमकाना, ये वो. लड़कियों के कितने खर्चे होते हैं वेडिंग्स में भाई, कितने खर्चे होते हैं तुम लोगों को तो पता है, लड़कियों को तो खुद पता है, मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ अभी भी. दूसरा उस पर एक चीज़ ये आती है कि जब सोशल मीडिया ऑल्सो ट्रांसलेट्स टू योर डेटिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स. डेटिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर मतलब ये हो गए कि जैसे उसका बंदा तो उसको वहाँ ले गया था, यहाँ पार्टी करने चलते हैं, वहाँ चलते हैं, फलाना चलते हैं, इस वाले फेस्टिवल में चलते हैं, वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं. कंपैरिजन की ज़िंदगी जीते रहोगे, फिर you know how it becomes. मैं क्या ही बोलूँ, you will become more miserable because comparison doesn't assure happiness. That's the whole point. सोशल मीडिया क्रिएट कर रहा है सारी की सारी चीज़ें, मैं नहीं बोल रहा. ये पैटर्न है और ये सोशल मीडिया क्रिएट कर रहा है. इसका सोल्यूशन एक है जो मैं दे सकता हूँ तुम लोगों को. अब देखो, हर कोई तो सोशल मीडिया पे, ठीक है, तुम किसी को रोक तो सकते नहीं. तो है क्या, तुम उसकी सोशल मीडिया पे ये देखो कि हाउ द पर्सन, whoever he she, they are portraying themselves on their account, especially Instagram, I would say, ठीक है, क्योंकि Instagram बहुत ज़्यादा ही lifestyle driven social media है, unlike Facebook, YouTube and all of these things, ठीक है. Here you have to look for 2 to 3 things which I am telling you. पहला कि उनकी public profile है, private profile है, that will tell you that how are they interacting with the outer world, that is, are they more private about themselves or they want to show it to public, right? ये तुमको बता देगा. दूसरा, हाउ मटीरियलिस्टिक
आर दे? मटेरियलिज्म आपको ये बता देगा कि क्या वो आउटगोइंग हैं, कितने खर्चे करवा सकते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, किस खाने की फ़ोटो खींच रहे हैं, क्या हॉबीज़ हैं उनकी। सो ये थोड़ी बहुत चीज़ें तुमको सोशल मीडिया बता सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया तुमको रियलिटी नहीं बताता, बट सोशल मीडिया तुमको एक्सपेक्टेशंस और टेंडेंसीज बताता है। मैंने ये अपनी डीपी वाली चीज़ में भी कवर करा था। तो सोशल मीडिया तुमको उनकी एक्सपेक्टेशंस बताएगा कि ये उनकी एक्सपेक्टेशन है, ये चाहते हैं कि हम महंगे रेस्टोरेंट में जाएं, ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे घूमें, ये चाहते हैं हम इंटरनेशनल ट्रिप्स करें, ये चाहते हैं ये वो ये सब। आप सोचो ना, जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो डालते हो तो आपके मन में ये आता है ना कि मुझे दिखाना है लोगों को। कि मैं भी बहुत बार अपनी क्या कहते हैं गिटार की कवर्स डालता हूँ और मेरा यही रहता है, ऑनेस्टली एडमिट कर रहा हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तुम लोगों को भी शर्म नहीं करनी चाहिए इस बात पे, है तो है रियलिटी ना। मैं इसे दिखाता हूँ कि यार देखो भाई मैं गिटार बजाता हूँ, देखो शो ऑफ करता हूँ मैं, सिंपल। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पार्ट 1। पार्ट 2 मैं डाल दूंगा ट्यूसडे, ठीक है। आगे जो पॉइंट्स बचे खतरनाक हैं, खतरनाक वाले पॉइंट से पहले ही बता देता हूँ ताकि मैं कीड़ा लगा दूँ तुम्हारे अंदर की मैं वेट करो तुम मेरे वीडियो का, ठीक है। अब मॉडेस्ट क्लोथिंग पे है, फिर अगली है फेमिनिस्ट होनी चाहिए लड़की की नहीं, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, रिस्पेक्ट हर फादर। फिर एक ये भी है, बहुत प्यारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, अगली वीडियो के लिए, तो मैं उसके लिए बचाता हूँ। एंड आई एम गोना सी यू फॉर द नेक्स्ट वन। सी यू अराउंड।